राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का आज दूसरा दिन सभी देवी देवताओं का विधि विधान से हवन पूजन मूर्तियों को कराया जा रहा है प्रसाद स्नान शिखर स्नान। जलादिवास फलादिवास और औषधि अधिवास के बाद मूर्तियों की पालकी यात्रा कल राम दरबार में होगी। 8 मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा, मुख्यमंत्री योगी शामिल होंगे। राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा से पहले राम मंदिर में उमड़ा आस्था का जनसैलाब। राम के नाम से भक्तिमय हुआ मंदिर परिसर। प्राण प्रतिष्ठा उत्सव पर अयोध्या की भव्य और दिव्य तस्वीरें भव्य लाइट से सराबोर। राम मंदिर से लता चौक तक अद्भुत और अलौकिक नजारा, सूर्य स्तंभों की चमक अद्भुत। चारधाम यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं का जोश है। अब तक 20,70,000 से ज्यादा भक्त पहुंचे। सबसे ज्यादा बाबा केदार के दर्शन के लिए उमड़े भक्त, आंकड़ा 7,66,000 के पार। बद्रीनाथ धाम को लेकर भी भक्तों में जोश है। अब तक 5,61,000 से ज्यादा भक्तों ने हाजिरी लगाई। गंगोत्री धाम में करीब 3.5 लाख भक्तों ने दर्शन की। यमुनोत्री धाम में आंकड़ा 3,60,000 के पार। हेमकुंड साहिब गुरुद्वारे में भी लगातार पहुंच रहे हैं श्रद्धालु। अब तक 29,000 से ज्यादा भक्तों ने दर्शन किए। 18 साल बाद खत्म हुआ विराट का इंतजार। आरसीबी को आईपीएल के फाइनल मैच में मिली विराट विजय। आज दोपहर 3:30 बजे बेंगलुरु में विक्ट्री परेड। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने पंजाब किंग्स की टीम को 6 रनों से रौंद दिया। आरसीबी ने जीत के लिए दिया था 191 रनों का लक्ष्य। आरसीबी की तरफ से विराट कोहली ने 43 रनों की शानदार पारी खेली। जितेश शर्मा ने 10 गेंदों पर बनाए 24। पंजाब के अर्शदीप ने दिखाया कमाल। 20वें ओवर में झटके आरसीबी के 3 विकेट। जीत के बाद विराट की आंखें हुई नम। पत्नी अनुष्का को गले लगाया। अहमदाबाद में स्टेडियम के बाहर फैंस ने जमकर बनाया आरसीबी की जीत का जश्न। युवाओं ने लहराया आरसीबी का झंडा। युवा फैंस ने जीत के जश्न की खुशी में सड़क पर जमकर किया डांस। अपने पसंदीदा खिलाड़ियों के नाम के नारे लगाए। बेंगलुरु में आरसीबी की जीत की खुशी में आतिशबाजी से जगमग हुआ आसमान। जमकर फोड़े गए पटाखे। बेंगलुरु के आसमान में सुनाई दे रही है पटाखों की गूंज। अलग अलग रंगों से पटाखे रंग बिखेर रहे। कर्नाटक के कलबुर्गी में भी आरसीबी की जीत पर मना शानदार जश्न। फैंस ने जमकर आतिशबाजी चलाई, जोरों शोरों से लगाए नारे। ऑपरेशन सिंदूर के बाद आज पहली बार होगी कैबिनेट की बैठक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अध्यक्षता करेंगे। बैठक में ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बारे में सभी मंत्रियों को दी जाएगी विस्तार से जानकारी। बैठक में शासन की प्रमुख विशिष्टताओं पर भी मंथन होगा। मोदी सरकार की उपलब्धियों की होगी चर्चा। प्रधानमंत्री मोदी करेंगे सरकार का एजेंडा पेश। मोदी 3.0 के 1 साल पूरे होने के मौके पर कामकाज का ब्यौरा लेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सोशल मीडिया के जरिए भी अपनी उपलब्धियों का प्रचार करने के निर्देश। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस पर प्रधानमंत्री मोदी करेंगे पौधारोपण। एक पेड़ मां के नाम कार्यक्रम में 1 साल पूरे होने के मौके पर पौधारोपण होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 जून को जम्मू दौरे पर हजारों करोड़ के विकास कार्यों की सौगात देंगे। दुनिया के सबसे ऊंचे चिनाब रेलवे ब्रिज का प्रधानमंत्री करेंगे उद्घाटन। ड्रोन कैमरे से चिनाब रेलवे ब्रिज की अद्भुत तस्वीरें निकलकर सामने आई। प्रधानमंत्री मोदी कटरा श्रीनगर बारामूला के बीच पहली वंदे भारत ट्रेन का करेंगे शुभारंभ। दुनिया के सबसे ऊंचे चिनाब रेलवे ब्रिज से गुजरती वंदे भारत पहली बार ट्रेन से देश के बाकी हिस्सों से जुड़ेगी कश्मीर।
पिंक सिटी जयपुर में विकास कार्यों की सौगात से पर्यटन को लगेंगे पंख। जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 600 करोड़ की लागत से 14 नई परियोजनाएं शुरू। आठ सेल्फ बैगेज ड्रॉप काउंटर भी होंगे। 2 नए एरो ब्रिज और फोरकोर्ट एरिया बनेगा। ऑपरेशन सिंदूर पर राहुल के बयान पर बीजेपी का अटैक। कहा, सरेंडर शब्द के इस्तेमाल से सेना का अपमान। आपके कैलेंडर में सिर्फ सरेंडर है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी पहुंचे चंडीगढ़। हरियाणा कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं से राहुल गांधी की मुलाकात। पार्टी विधायकों सांसदों के साथ आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा। आम आदमी पार्टी नेता मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन की बढ़ी मुश्किलें। क्लासरूम कंस्ट्रक्शन मामले में एसीबी में पूछताछ का जारी समन किया। 2000 करोड़ के घोटाले का आरोप है। जेएनयू प्रशासन का नया फैसला। कुलपति की जगह अब कुलगुरु शब्द का होगा प्रयोग। जेएनयू की वीसी ने ही दिया था प्रस्ताव। पाकिस्तानी जासूसी जाल में कसा शिकंजा। ज्योति से संपर्क रखने वाला एक यूट्यूबर पंजाब से हुआ गिरफ्तार। 3 बार जा चुका है पाकिस्तान। देश की सीमा पर नारी शक्ति का डंका। जम्मू समेत कई अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बीएसएफ की महिला विंग टीम अलर्ट कर रही है कड़ी निगरानी। इंटरनेशनल बॉर्डर पर तैनात होने वाली महिला सीमा प्रहरियों को गर्व। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान यूनिट का नेतृत्व करने वाली बीएसएफ अधिकारी नेहा भंडारी कर रही हैं लीड। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का देश भर में दिख रहा है असर। वडोदरा के सिद्धार्थ ने अपने जगुआर कार को ऑपरेशन सिंदूर की थीम पर सजाया। वडोदरा में अनोखी कार बनी लोगों के आकर्षण का मुख्य केंद्र। कार में लगी है कर्नल सोफिया कुरैशी, विंग कमांडर व्योमिका सिंह के साथ जवानों की तस्वीर। वर्ल्ड बाइसिकल डे पर साइकिलों का अनोखा कलेक्शन। त्रिशूर के नेल्ली कुन्नू निवासी के पास 120 विंटेज कारों का कलेक्शन। रॉयल एनफील्ड ट्रायम्फ समेत तमाम विंटेज साइकिल मौजूद। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर अभी से तैयारियां शुरू। बरेली के रोहिलखंड यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर्स और स्टूडेंट्स कर रहे हैं योग। महिलाएं, सुरक्षाकर्मी और गार्ड्स भी कर रहे हैं योग की प्रैक्टिस। लोगों को योग के प्रति किया जा रहा है जागरूक। घाटी के किसान सीख रहे हैं खेती के मॉडर्न तकनीक। डोडा के भदरवाह में 200 से ज्यादा किसानों को विकसित कृषि संकल्प अभियान के तहत दी जा रही है ट्रेनिंग। विजयवाड़ा में 11वें तेलंगाना राज्य गठन समारोह में शामिल हुए राज्यपाल एस अब्दुल नजीर। राजभवन के दरबार हॉल में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन हुआ। जोधपुर में बन रहा है देश का पहला वंदे भारत मेंटेनेंस डिपो सेंटर। पूरे भारत में वंदे भारत ट्रेनों के रखरखाव का संभालेगा कामकाज। साल के अंत तक वंदे भारत मेंटेनेंस डिपो सेंटर का निर्माण हो जाएगा पूरा। एक साथ 3 ट्रेनें हो सकेंगी उनकी मरम्मत। विश्व साइकिल दिवस पर संभल के डीएम ने दिया स्वस्थ रहने का संदेश। स्थानीय लोगों के साथ साइकिल चलाया। शालिनी राजपूत ने संभाला छत्तीसगढ़ शिल्प विकास बोर्ड के अध्यक्ष का पदभार। बोले मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, छत्तीसगढ़ में हस्तशिल्प विकास की अपार संभावनाएं। विजयवाड़ा में शहीदों की वीरांगनाओं को सशक्त बनाने की दिशा में बड़ा कदम। वीर नारी सशक्तिकरण के तहत बनाया जा रहा है आत्मनिर्भर। हेमकुंड साहिब में आज भी बर्फबारी का दौर लगातार जारी। चारों तरफ बिछी बर्फ की मोटी चादर। कड़ाके की ठंड के बावजूद हेमकुंड में श्रद्धालुओं का लगा हुआ है तांता। बड़ी संख्या में हेमकुंड साहिब पहुंच रहे हैं श्रद्धालु। चमोली बर्फबारी के बीच हेमकुंड में बढ़ रहा है श्रद्धालुओं का हुजूम। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने हेमकुंड साहिब में दर्शन किए। चंबा में ग्लेशियर गिरने से सड़क बंद। 50 से ज्यादा सैलानी फंस गए।
सैलानियों के हाथों से बर्फ उड़ाने का कर रहे हैं प्रयास। कई सैलानी पैदल सुरक्षित स्थानों की ओर जाते हुए नजर आए। देश के पूर्वोत्तर राज्यों में बारिश का अलर्ट। अगले 48 घंटे में पूर्वोत्तर राज्यों में भारी बारिश की संभावना। दिल्ली उत्तर प्रदेश में भी बारिश का अलर्ट। अगले 2 दिनों तक होगी बारिश। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ में बारिश के आसार। अगले 7 दिनों में उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में अधिकांश स्थानों पर बारिश जारी रहने की संभावना। केरल और माहे तटीय कर्नाटक में कई स्थानों पर बारिश का अनुमान। कल आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और आंतरिक कर्नाटक में बारिश। असम के कई जिलों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट। प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की। असम के कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात। सेना, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीम ने संभाला मोर्चा। असम में करीब 6.5 लाख लोग बाढ़ से हुए प्रभावित। मूसलाधार बारिश के चलते 21 जिले बाढ़ की चपेट में। असम में भारी बारिश से 7 नदियां बह रही हैं खतरे के निशान के ऊपर। प्रशासन लगातार इलाकों में कर रही है गश्त। असम के श्रीभूम में बाढ़ से बिगड़ गए हालात। करीब 2 लाख परिवार बाढ़ से प्रभावित। मणिपुर में सेना का मिशन ऑपरेशन जल राहत 2 अभियान जारी। कई इलाकों में राहत बचाव कार्य युद्ध स्तर पर जारी। सेना की टुकड़ियों ने अब तक 1560 से ज्यादा लोगों का रेस्क्यू ऑपरेशन किया। वांगखेई में सेना ने 584 को बाहर निकाला। बाढ़ प्रभावित इलाकों में बचाव नौकाओं, चिकित्सा दलों और आवश्यक राहत सामग्री से लैस एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के जवान। मणिपुर में बाढ़ की स्थिति बढ़ने से सरकारी कॉलेज को बना गया है राहत शिविर। बाढ़ पीड़ितों को किया गया है शिफ्ट। मणिपुर, असम और अरुणाचल में बाढ़ की स्थिति पर जेपी नड्डा ने जाहिर की चिंता। लोगों से सावधानी बरतने की अपील की। मथुरा में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़। 2 बदमाश गिरफ्तार। जैसलमेर में राजस्थान इंटेलिजेंस की बड़ी कार्रवाई। पाकिस्तान खुफिया एजेंसी आईएसआई के लिए जासूसी के आरोप में अधिकारी शगुन खान को गिरफ्तार किया। फिल्म मालिक का टीजर जारी हुआ। इसमें राजकुमार राव एक्शन अवतार में नजर आ रहे हैं। 11 जुलाई को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। फिल्म द राजा साहब का नया पोस्टर रिलीज हो गया। 16 जून को टीजर होगा जारी। फिल्म सैयारा का टाइटल सॉन्ग हुआ रिलीज। इस लव सॉन्ग में आहना पांडे और अनीता पांडे के बीच जबरदस्त केमिस्ट्री नजर आई। कमल हसन को हाईकोर्ट से झटका। कर्नाटक में रिलीज नहीं होगी ठग लाइफ। पॉपुलर वेब सीरीज राणा नायडू के दूसरे सीजन का ट्रेलर हुआ लॉन्च।